क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। वो करने का इस क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि कोई मैन है, यहाँ पे कहीं किसी टावर पे यहाँ पे खड़ा है और उसकी हाइट हमने क्या मान ली यहाँ पे एक्स, और ये किसी कार को वॉच कर रहा है यहाँ पे, उसके साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो 12 मिनट के बाद जो कार है वो यहाँ से यहाँ आएगी, तो वो वाला जो एंगल बनेगा, नजदीक के एंगल हमेशा क्या बनेगा, दूर के एंगल छोटा, और नजदीक का एंगल क्या बनेगा, बड़ा। तो ये वाला एंगल इसने बोला है कितना बनेगा, पहले एंगल 30 था तो बाद में एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। तो फिर ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमें बताना है कार को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड को हमने क्या मान लिया, v मल्टीप्लाई में यहां से यहां तक का जो टाइम है वो लिखा हुआ है 12 मिनट, कि 12 मिनट के बाद जो एंगल है 30 से कितना बनेगा 45, तो 12, तो कितना आएगा 12v। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस रहेगी 12v, और यहां से यहां तक जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा t, और डिस्टेंस जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, सॉरी स्पीड क्या लेंगे v। तो डिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास tv। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, t टाइम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब यहां से इस ट्रेंगल को, जो ट्रेंगल हमारे किस एंगल के साथ है 45 डिग्री के साथ, टीवी, और हाइट कितनी रहेगी एक्स, और सेकंड ट्रेंगल को अलग करेंगे। सेकंड एंगल का एंगल क्या रहेगा हमारे पास 30 डिग्री, और टोटल बेस क्या रहेगा यहां से यहां तक टीवी प्लस 12वी और एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री, और हाइट क्या रहेगी एक्स। तो यहां से देखा जाए एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, बेस मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल, टीवी टेंजेंट 45 डिग्री, और यहां से जो हाइट है वो किसके इक्वल रहेगी, एक्स इज इक्वल टू बेस टीवी प्लस 12वी मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो x इक्वल टू में टीवी, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ओवरऑल कितना बनेगा टीवी। सेम यहाँ पे x इक्वल टू में टीवी प्लस 12v, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, बाय में √3। तो यहां से देखा जाए ये भी हमारे पास क्या x और ये भी क्या x, मतलब इसका जो लेफ्ट साइड है ये भी x ये भी x इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगा इक्वल। तो टीवी जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहां से टीवी इक्वल आएगा यहां से टीवी प्लस 12v बाय में √3। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा √3, टीवी इक्वल टू टीवी प्लस 12v। अब सभी में जो कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल करेंगे, तो v यहां से और यहां से कैंसिल करेंगे, t को साइड लेके जाएंगे, तो √3t माइनस टी इक्वल टू में 12। तो t कॉमन लेंगे यहां से, तो के अंदर क्या रहेगा √3 - 1 इक्वल टू में 12, इसको डिवाइड में लेके आएंगे, t इक्वल टू 12 बाय √3 - 1। तो यहां से इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो करते क्या है 12 √3 + 1, साइन बदल के अपर साइड लिखेंगे, और इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस का साइन रहेगा 1 का स्क्वायर। तो t इक्वल टू 12 √3 + 1, तो 2 से रूट को कैंसिल करेंगे तो 3 - 1 कितना आएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 √3 को क्या लिखेंगे 1.732 + 1। अब t इक्वल टू में इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, 1.732 + 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6, 2.732। अब मल्टीप्लाई करेंगे t इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19, 6 7 जा 42 और 1 43, और 6 2 जा 12 और 4 16। तो कितना आएगा हमारे पास 16 मिनट, लेकिन यहाँ भी क्या है 39 मिनट है। तो इस मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आंसर किस में आना चाहिए, सेकंड में। तो मिनट्स कितने हमारे पास 0.39,
0.39 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 से, क्योंकि ये मिनट है और सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 कितना आएगा 23। और यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लगेंगे 2 जीरोज 1 2 जीरोज, तो 0 से 0, तो यहाँ पे कितना आएगा ओवरऑल 23.4। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है सेकंड में, क्योंकि पॉइंट के 4 बाद वाला भी पार्ट क्या है सेकंड में। तो नियरेस्ट सेकंड क्या रहेगी 16 मिनट और 23 सेकंड। तो यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि किसी टावर के अपर साइड हमने क्या लगाया हुआ है, एक फ्लैग स्टाफ लगाया हुआ है, ये वाला पार्ट्स ये लगाया हुआ है। और लिखा हुआ है कि इसके फुट पॉइंट से 70 मीटर दूर, मतलब यहां से यहां 70 मीटर दूर कोई पॉइंट है 70 मीटर दूर, और इस पॉइंट से इस फ्लैग के टॉप का और इसके बॉटम के हमारे पास दो एंगल गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब यहां से एक एंगल बनेगा हमारा ये वाला पार्ट्स कितना एंगल बनेगा हमारे पास 45 डिग्री, और एक बनेगा हमारे पास ये वाला पार्ट्स, और ये एंगल कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल 60 डिग्री है और इसके बॉटम का एंगल 45 डिग्री। या फिर अगर एक ही पॉइंट्स पे दो एंगल देखें तो जो अंदर का एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा, मतलब जो बड़ी हाइट का एंगल होगा बड़ा और जो छोटी हाइट के लिए एंगल बनेगा वो क्या बनेगा छोटा। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि एक तो हमें निकालना है टावर की हाइट, इसको हमने क्या मान लिया x। एक हमें निकालना है फ्लैग स्टाफ की हाइट, तो इसको हमने क्या मान लिया y। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे x एंड y। तो यहाँ से दो पिक्चर बनेंगी, एक ही ट्रेंगल के अंदर दो ट्रेंगल है, इनको अलग अलग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री के साथ अलग करेंगे 45 डिग्री, और इसका बेस कितना है यहाँ पे 70 और हाइट कितनी है x। सेम सेकेंड एंगल 30 डिग्री के 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के हिसाब से देखा जाए जो टोटल हाइट है वो कितनी बनेगी हमारे पास x एंड y। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई, और बेस बेस ओवरऑल कितना रहेगा 70 डिग्री। तो अब परपेंडिकुलर और जो बेस है हमारे पास वो किसके साथ जाएगा टेंजेंट एंगल के साथ, तो क्या आएगा टेंजेंट 45 डिग्री। सेम यहाँ पे ये कितना है हमारे पास हाइट x प्लस वाई, और बेस जो है वो किसके साथ जाएगा टेंजेंट एंगल के साथ, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू x इक्वल टू में 70 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो x कितना आएगा हमारे पास 70। सेम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x प्लस वाई 70, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास √3। तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या आएगा 70 प्लस वाई इक्वल टू 70 √3। 70 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा y इक्वल टू 70 √3। ये जो प्लस 70 है इस साइड आएगी किसका बनेगा -70। 70 को यहाँ से बाहर लेंगे तो अंदर क्या रहेगा √3 -1। अब इस क्वेश्चन को y इक्वल टू में कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 70, √3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.732 माइनस में 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना रहेगा y इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.732। अब 0 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और 1 कितना आएगा 22, 7 7 जा 49 और 2 कितना आएगा 51। तो पॉइंट्स के लिए पॉइंट्स के बाद कितने हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 3 नंबर्स, तो 1 के बाद कितनी जीरो लगेगी 3, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। अब दो जीरो मतलब दो नंबर्स को छोड़ के 1 के लिए क्या लगाएंगे पॉइंट, तो y इक्वल टू में क्या आएगा 51.24। मतलब देखा जाए हमारे पास जो फ्लैग स्टाफ आया उसकी हाइट कितनी है 51.24, और जो टावर है उसकी हाइट कितनी रहेगी हमारे पास 70। तो ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट से क्या बनेगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी, उनकी जो साइड्स है वो क्या है, सेम साइड है और एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे कोई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक टावर, और टावर से जो एंगल बनेगा एक पॉइंट का 60 डिग्री बनेगा और एक पॉइंट का क्या बनेगा हमारे पास 45 डिग्री। तो टावर की हाइट गिवन है 15 मीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब क्वेश्चन में है क्या, हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मीटर, और यहां से एक एंगल बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और एक पॉइंट्स का एंगल बनेगा हमारे पास 30 डिग्री, ये वाला, सॉरी एक एंगल 60 डिग्री बनेगा और सेकंड एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। मतलब करते कि हम लोग जो टावर के नजदीक का एंगल होता है, मतलब ये टावर है, इसका जो नजदीक पास का एंगल है वो बड़ा एंगल बनेगा, और जितना दूर जाएंगे हम एंगल क्या बनेगा उतना ही छोटा। तो नजदीक एंगल 60 डिग्री बनेगा और दूर का एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। तो हमें इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया इसको x, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया y। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड x, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से दो ट्रायंगल बनेंगे, मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल है, एक 60 डिग्री के साथ और एक 45 डिग्री के साथ। तो लेंगे क्या, अलग अलग करेंगे दो ट्रायंगल्स। 60 डिग्री, 60 डिग्री के हिसाब से यहां तक जो हमारा बेस बनेगा यहां से यहां तक वो कितने y, और हाइट कितनी है 15। सेकंड ट्रायंगल बनाएंगे 45 डिग्री के हिसाब से, यहाँ पे 45 डिग्री। तो 45 के हिसाब से जो टोटल बेस है, मतलब हाइट से वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है y प्लस एक्स। यहाँ पे क्या लेंगे y प्लस एक्स, और हाइट 45 डिग्री के सामने जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 15 मीटर। अब देखा जाए इस ट्रायंगल से जो परपेंडिकुलर है 15, वो किसके इक्वल आएगा, बेस मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल, टेंजेंट 60 डिग्री। सेम यहाँ पे हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो किसके साथ आएगा, बेस मतलब y प्लस एक्स, और टेंजेंट एंगल तो क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, y रूट 3। तो इसको कहाँ पे लेके आएंगे, डिवाइड में, तो कितना बनेगा 15 बाय रूट 3, और यहाँ पे क्या आएगा y। तो रूट 3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 15, रूट 3 को अपर साइड लिखेंगे और डिवाइड से किसको, रूट को हटाएंगे यहाँ से 3। तो y 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 5 रूट 3 यहाँ से। अब सेम यहाँ पे टेंजेंट 45 डिग्री y प्लस एक्स, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे उठा के रखेंगे हम लोग किसकी वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 5 रूट 3 प्लस एक्स, और इक्वल टू में क्या हमारे पास 15। तो क्या बनेगा 15, 15 इक्वल टू में 5 रूट 3 प्लस एक्स। इसको साइड लेके जाएंगे किसका बनेगा, माइनस का, तो माइनस के 5 रूट 3, रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे 1.732, और प्लस में सॉरी इक्वल टू में क्या रहेगा, इक्वल टू में इसको साइड लेके गए माइनस का बना, इक्वल टू में क्या रहेगा एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 7 जा 35 और 1 कितना आएगा 36, 5 1 जा 5 और 3 कितना बनेगा हमारे पास 8। अब माइनस करेंगे x, तो यहाँ पे क्या रहेगा x इक्वल टू में, तो 15 में से इसको माइनस करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे किसको 8.0 सॉरी 6 को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो, यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 4, 9 में से 6 गया कितना रहेगा 3, और सेम यहाँ पे 14, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा हमारे पास 6.34, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी थी, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है
कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक टावर है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल फ्लैग टॉप। और उसके मतलब उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर एक फ्लैग स्टाफ की। मतलब ये टावर है और इसके अपर साइड क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग स्टाफ। और इसकी जो हाइट है वो कितनी की है हमारे पास, 5 मीटर, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन में। और लिखा हुआ है कहीं पे एक पॉइंट है, उसका जो एलिवेशन एंगल बनेगा अ, आपके फ्लैग स्टाफ के बॉटम से और टॉप से, वो कितना बनेगा, 30 और 60 डिग्री। मतलब ये दो एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ कोई पॉइंट्स है प्लेन के ऊपर, यही कोई पॉइंट पड़ा प्लेन के ऊपर। तो एक एंगल बनेगा कितना आपका, यहाँ से 30 डिग्री, मतलब कम हाइट है तो एंगल छोटा बनेगा 30 डिग्री। और टॉप से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। यहां से जो एंगल बनेगा, ये ओवरऑल एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। मतलब फ्लैग स्टाफ के बॉटम से किसी पॉइंट का एंगल 30 डिग्री और टॉप से जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टावर की हाइट निकालनी है। मतलब यहां से लेके यहां तक की हमें डिस्टेंस निकाल हाइट निकालनी है, एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स इस क्वेश्चन के लिए। और फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है, 5। और दो एंगल लिखे हुए हैं 30 और 60। तो दो एंगल जो है हमारे पास, कितने ट्रायंगल बनाएंगे, दो ट्रायंगल। तो अलग अलग करेंगे, छोटे इसको ट्रायंगल को अलग करेंगे, 30 डिग्री के साथ वाले को 30 डिग्री। इसका बेस यहां से यहां तक हम लोग क्या मान लेंगे, वाई। तो ये हाइट कितनी है, एक्स। और बेस कितना है, 30 के हिसाब से वाई। अब सेकंड ट्रायंगल 60 डिग्री के हिसाब से, 60 डिग्री के हिसाब से जो बेस है हमारा कितना रहेगा, वाई। लेकिन 60 के हिसाब से अगर देखा जाए, टोटल हाइट सामने कितनी बनेगी, 5 और एक्स। मतलब ये वाला पार्ट क्या आएगा, 5 + एक्स। और बेस क्या रहेगा, वाई। और ये वाला पार्ट 60 डिग्री। अब जो परपेंडिकुलर है एक्स, वो किसके साथ आएगा, बेस मल्टीप्लाइड किसके साथ, टेंजेंट एंगल, मतलब टेंजेंट 30 डिग्री। सेम यहाँ पे हाइट जो है परपेंडिकुलर 5 + एक्स, किसके साथ आएगा, बेस मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ से टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू एक्स इक्वल टू में वाई कितना बनेगा, √3। तो √3 को डिवाइड से उस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, √3x इक्वल टू में वाई। तो सेम यहाँ पे 5 + x, y, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, √3। तो y वहां से उठा के यहाँ पे रखेंगे 5 + x, y उठा के रखेंगे यहां से यहां, तो क्या रहेगा, √3x। और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है हमारे पास, √3। तो 5 + x, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर रूट, साथ में क्या रहेगा x। टू जो है किसको कैंसिल करेगा, रूट को। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 5 + x इक्वल टू में ये वाला पार्ट 3x। x को इस साइड लेके आएंगे, 5 = 3x। ये जो प्लस एक्स है इस साइड आके किसका बनेगा, -x। 5 = 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना x आएगा, 2x। 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे 5/2 इक्वल टू में x। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 और x। तो इस क्वेश्चन के लिए x क्या आया, 2.5। मतलब जो हमारी टावर की हाइट है यहां से, और ये वाली हाइट कितनी है, 2.5। तो x से हमें फाइंड आउट करना था और हमने कितना निकाल लिया इसको, 2.5। और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास कोई टावर है, उसके ये कोई टावर है, तो कहीं दूर कोई पॉइंट है, वो हमारे पास कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। तो कहते हैं अगर हम 150 मीटर टावर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 150 मीटर टुवर्ड्स द टावर, तो एंगल जो है वो चेंज होकर कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। और हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, टावर की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। और ये फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर ये आए। मतलब कोई टावर है ये, तो यहाँ पे कोई एंगल लिखा हुआ है ये 30 डिग्री, कोई पॉइंट्स है ये वाला पार्ट्स। और यहाँ का एंगल कितना बना रहा है, टावर्स का जो टॉप है कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। तो कहते हैं अगर 150 मीटर इधर चले, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम कितना चले, 150 मीटर, तो एंगल जो है वो चेंज होके यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री।
तो ये वाला एंगल कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री। और हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में टावर की हाइट निकालनी है, तो इस पार्ट्स को कह लेंगे x और यहाँ पे कह लेंगे y। तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x। और यहाँ से दो ट्रायंगल बनेंगे, एक 30 डिग्री के हिसाब से बनेगा और एक 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री के हिसाब से क्या ट्रायंगल बनेगा, 60 डिग्री, बेस कितना है y, और 60 के हिसाब से सामने जो हाइट है वो कितनी है x। सेम आप 30 के हिसाब से ट्रायंगल बनाएंगे, तो 30 के हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से जो बेस है वो कितना आएगा, हाइट से यहां से और यहां तक का जो बेस है कितना बनेगा, y प्लस 150। तो y प्लस 150 और हाइट कितनी रहेगी हमारे पास x, और ये एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री। अब ये जो हाइट है x वो किसके साथ आएगी, बेस मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है x इक्वल टू में बेस, बेस कितना y प्लस 150, और ये जो एंगल्स है वो किसके साथ आएगा, टेंजेंट के साथ, टेंजेंट 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बाय में बेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू में बेस मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल। तो x इक्वल टू में y, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे √3y। सेम इसको सोल्व करेंगे, x y प्लस 150, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, बाय में टेंजेंट 30 डिग्री बाय में √3, इसको यहां से उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा √3x इक्वल टू में y प्लस 150। अब सेम इस पार्ट्स को लेंगे √3 और x की जगह यहां पे देखा जाए x जो किसके इक्वल आया, √3y के। तो x यहां से उठा के यहां रखेंगे इस वाले पार्ट्स में, या इसको डायरेक्टली लेंगे x y प्लस 150। अब x की जगह उठा के रखेंगे यहां से √3y इक्वल टू में y प्लस 150। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर y और y प्लस 150। 2 से रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3y, प्लस y को साइड लेके जाएंगे तो माइनस y इक्वल टू 150। 3y में से 1y को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 2y। 152 को डिवाइड में लेके आएंगे 150, y में क्या आएगा 2, 150 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 75। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 75। अब y को उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या रहेगा x इक्वल टू में √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई में इसको रखेंगे तो क्या आएगा 75। अब इसको और इसको जब हम सोल्व करेंगे 1.732 मल्टीप्लाई में 75, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये सेम पार्ट्स मिलेगा क्या 129.9, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर।